गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे पहुंचाएंगे और मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पास कैच करने की कोशिश करेंगे। और सुबह सुबह सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम इस हेल्दी कम्युनिटी में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए अपनी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हुए पूरा दिन भर की एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी सोए हुए हैं। राइट है ना? बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। उससे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं सुमित्रा आप सभी के साथ जयपुर के पास रामपुरा है वहां से कनेक्ट हूँ। और पिछले 6 साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी हुई हूँ। इस कम्युनिटी में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। दूर दूर तक मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी भी कोई क्लासेस चलती है जिसमें हमारा जीवन परिवर्तन होता है। क्योंकि आज के टाइम पर तो हम यही सोचते हैं कि संग गलत ही ज्यादा मिलता है। लेकिन 6 साल पहले अपने भाई की शादी में आई हुई थी और देखा कि मम्मी की सेहत बिगड़ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मम्मी की सेहत बिगड़ना मेरे लिए तो वरदान साबित हो जाएगा। और उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो एक बार नहाते नहाते उनके पैरों में बाइटें आ गई और वो गिर गई और चिल्लाने लगी, उठाओ उठाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 90 किलो के वो हो चुके थे। और उनको जैसे ही हमने उठाया, चार पांच बहन भाई हम मिलके उनको बेड पर लाए, उनका पैर सीधा नहीं हो पा रहा था और बहुत दर्द से वो कराह रही थी, चिल्ला रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने लेके गए। और डॉक्टर ने अपने वैशाली चित्रकूट में एक डॉक्टर है, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, और आर्थो के डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है वो। तो किसी ने एड्रेस दिया उनका। और वहां जाके जब उनको जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा और डॉक्टर ने कहा माता जी वजन कम कर लो, ये कहा ऐसे करके, वो माता जी वजन कम कर लो तो ठीक हो जाएंगे। तब मेरे माइंड में ये विचार चलने लगा कि वजन की वजह से इतनी दिक्कतें कभी सोचा ही नहीं था। श्वास फूल रहा है, घुटनों से चला नहीं जा रहा है, बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, उनको बीपी हाई हो रहा है, शुगर की परेशानी हो रही है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, न जाने कितनी सारी परेशानियों को वो लेकर चल रहे थे। और जो डॉक्टर कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कह दिया हो। विचार कर रहे थे कैसे इनकी सेहत सही करे, कैसे इनका वजन कम करे। डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कैसे वजन कम होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ खाना पीना कम करो और घूमना फिरना स्टार्ट करो। तो खाना पीना तो कम कर सकते हैं, लेकिन जो लेडी बेड पे से नहीं उठ पा रही है, दर्द से कराह रही है, वो चले कैसे। फिर भी हमने लाठी हाथ में दी कि मम्मी जाओ थोड़ा सा घूम के आओ, नहीं तो जाम हो जाओगे। वो चलती जा रही थी, रोती जा रही थी, चलती जा रही थी, रोती जा रही थी, और आगे जाके चक्कर आके गिर गई। गिरने के बाद 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद तो ऐसी कंडीशन आ गई कि उनको बेड से ही नीचे उतार दिया गया था। उनका जो निजी कार्य था वो भी उनका जगह की जगह करवाया जाता था। तो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। और कहती थी बेटा मुझे है ना जो जहर की पुड़िया दे दे, जिससे अच्छा मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, ऐसी सेवा लेने से बढ़िया। तो हम सोचते थे कि भगवान मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाओ जिनकी वजह से इनको ठीक कर सके। सचमुच ईश्वर की बदौलत ये कम्युनिटी मिलती है ना। हमें खुद की मर्जी से नहीं मिली है ये। सभी के अपने अपने अनुभव होंगे। हमें खुद की मर्जी से ये कम्युनिटी नहीं मिली है। और मेरे पास एक कागज आया, उसमें लिखा हुआ था फलानी जगह कहीं हेल्थ सेमिनार है, और मैं वहां गई। बच्चों ने बोला मम्मी जाके आओ। वहां जाके देखा तो गणेश जी की आरती चल रही थी। वहां जाते ही सबसे पहले सुकून मिला कि किसी अनजान जगह पर आए हैं। तो वहां सबसे पहले ईश्वर की आराधना चल रही है। और वहां के जो एक फैमिली मेंबर थे, उन्होंने हमारे चाय नाश्ते को दिखाते हुए कहा कि इससे मैंने अपना 45 किलो वजन कम किया। बड़े जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। और उनका सुनकर मेरे माइंड में मम्मी मम्मी घूम रही थी कि उनको सही करना है, उनको सही करना है। और ऐसा करते करते मेरे कोच मेरे पास आए, मेरे घर आए, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे लेकिन भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। मैं यही कहूंगी, एक बार अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, दिल से धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसे ही कोई किसी को नहीं मिलता है। जब ईश्वर ने आपको सही करना होता है ना, तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है। और यही मेरे साथ हुआ। और मम्मी 9 से 12 महीने में इस कम्युनिटी से, कोच के गाइडेंस में, ये जो क्लासेज हमारी चलती है उसके माध्यम से, यहाँ से
25 से 27 किलो वजन उन्होंने कम किया, और इसी तरीके से वो आज हेल्दी और हैप्पी लाइफ। सॉरी। तो इस तरीके से फिर मैंने भी यहाँ से इस क्लब को ज्वाइन किया, यहाँ का चाय नाश्ता लेना स्टार्ट किया, कोच की गाइडेंस में चलने लगी और 5 किलो वजन बढ़ाया, मसल से वेट गेन किया, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ, पिंडलियों का दर्द गायब हुआ, बीपी लो रहने लग गया था, जाने अनजाने खान पान गलत हो गया, तो गलत मतलब टाइम पर नहीं रहता था, तो उसकी वजह से बीपी लो रहने लग गया था, वीकनेस आ गई थी, वो सारा यहाँ से रिमूव हुआ। हालांकि हमारी कम्युनिटी डिस्क्लेमर देती है, हम किसी भी बीमारी को क्योर करने का दावा नहीं करते, केवल और केवल हमारी दिनचर्या और खान पान पर काम करते हैं। और इसी की वजह से मुझे ये रिजल्ट मिले, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए दुआओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सभी रेडी हैं, सभी रेडी है आज माइंड की एक्सरसाइज के लिए। सुबह सुबह हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, साइलेंस प्रैक्टिस। आज उसी के बारे में बात करेंगे हम, कि साइलेंस प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है, क्या क्या बाधाएं उसके बीच में आती है, और क्या उसके फायदे हैं, ये सारा हम जानेंगे। तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो वो लेके रख सकते हैं आप, या फिर माइंड में सेट करें, ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि साइलेंस है क्या, है ना। शांति, शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है। शांति की शक्ति साइंस की शक्ति से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, तो वो एकदम साइलेंस में, एकदम एकांत में जाकर करते हैं, तब वो सफल होते हैं। और ऐसे ही हम अगर साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कौन सा वाला साइलेंस, वो भी हम जानेंगे। तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो उन फायदों के बारे में जानेंगे, अड़चनों के बारे में जानेंगे, क्या क्या बाधाएं आती है जो चाहते हुए भी हम नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो आज वो सारा समाधान हम सुनेंगे। तो साइलेंस 3 प्रकार का होता है। एक होता है मुख का मौन, है ना, किसी से कोई बातचीत हो गई, कोई उल्टी सुल्टी बात बोल दिए या मुझे अच्छी नहीं लगी वो बात, तब भी साइलेंस होता है। तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो वो वाला साइलेंस हमें नहीं चाहिए। एक साइलेंस होता है, किसी के घर में कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है, तब भी साइलेंस हो जाता है। तो वो वाला साइलेंस भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक साइलेंस होता है जो मन का मौन। आपके मन में एक बहुत पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपके मन में अच्छे सुविचार चल रहे हैं, और आप शांति से सारा कार्य कर रहे हैं, वो वाले साइलेंस की हमें जरूरत है। तो उसी के बारे में जानेंगे हम कि वो कैसे आए। आज बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि चाहते हुए भी वो अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। अंदर से, अंदर से इतनी बेचैनी है, नींद उड़ जाती है, इतना ज्यादा होपलेस हो चुका है इंसान, कि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि अब तो हमें मर जाना चाहिए। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हमने ऐसा सुना है, और बहुत सारे लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, तो वो ये कहते हैं कि बस अब तो हमें लास्ट दिन कब आए, यही सोचते रहते हैं, परेशान हो गए जिंदगी से। तो इसमें किस चीज की कमी है, उसको दूर करना है, ना कि जिंदगी से हारना है। तो आज वही चीज समझेंगे हम। जहां ना पहुंच पाए रवि, वहां पहुंच पाए कवि। और जहाँ ना पहुंच पाए कवि, वहां पहुंच पाए अनुभवी। तो मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगी आज, कि अनुभव हमारे वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। कभी अपनी कल्पनाओं से पहुंचता है, लेकिन अनुभव हमारे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में हमारे साथ पूरा होता है, उसको कहते हैं अनुभव। तो हमारे बहुत सारे कोचेज है, तो जो मैं सभी को, जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी, और जो बराबर वाले हैं वो नमस्कार, और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो में हम एक दूसरे को अटैच करती है, एक दूसरे को शक्ति भरती है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि कौन सी बातें साइलेंस प्रैक्टिस में अड़चन डालती है। सबसे पहला है कि हमारी बुद्धि बहुत सारी चीजों में अगर फंसी हुई है, तो हम साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से कर ही नहीं पाते, बहुत सारी चीजों में।
ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उसको संभालना है, इसको संभालना है, ये सारी बहुत सारी चीजें, हालांकि जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को हम कैसे निभाए, वो चीज हमें समझने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें चाहिए सही समझ कि मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। मुझे खुद की समझ होनी चाहिए सबसे पहले अगर मुझे खुद की समझ नहीं होगी तो मैं बहुत सारी चीजों में उलझी रहूंगी, और मेरे अंदर एक भाव रहेगा कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मैं ही करूँ क्या, मेरे से नहीं होता। ये वाली जो बातें है ना, वो हमें साइलेंस प्रैक्टिस में नहीं बैठने देती। दूसरा है कि अगर हम बहुत ज्यादा किसी से अपेक्षा रखते हैं, माननीय भरत जी सर बहुत अच्छे से हमारे ये माइंड सेट की क्लास लेते हैं, उसमें ये बताते हैं कि अपेक्षा हर तरीके से नुकसानदायक है। चाहे आप अच्छे के लिए रखो और चाहे बुरे के लिए रखो, अपेक्षा रखना हर तरीके से नुकसानदायक है। तो हम अगर किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि ये ही मेरा ये काम करना चाहिए और ये नहीं करा तो मेरे लिए बुरा है, और कर दिया तो थोड़ी देर के लिए अच्छा है, और वही व्यक्ति नहीं करा, मजबूरी है उसकी, नहीं कर पा रहा है, तो वही व्यक्ति हमारे लिए बुरा हो जाता है। तो हमारी बुद्धि उधर लटक जाती है, फिर उन बातों में चली जाती है। इससे भी हम साइलेंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरा है अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझना। जो व्यक्ति बोझ समझकर चलता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मतलब सिर पर इतना बर्डन ले रखा है कि मुझे ही करना है, वो भी साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अपने परिवार में हर व्यक्ति देखो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग है, हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग है, हर व्यक्ति की विशेषता अलग है। अगर किसी में खाना बनाने की अच्छी क्वालिटी है तो किसी दूसरे व्यक्ति में, हमारे परिवार के सदस्य में कोई दूसरी विशेषता है, लेकिन हम उन चीजों को ना देखते हुए उस चीज को देखते हैं कि भाई हाँ ये एक ही है जो कर सकता है, तो उस पे हम बर्डन डाल देते हैं, यानी कि उसी को सारी जिम्मेदारियां सौंपेंगे, और उस व्यक्ति के अंदर जाने अनजाने ये आ जाता है कि मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता, मैं रहूंगा तभी ये परिवार चलेगा, मैं रहूंगी तभी ये परिवार चलेगा, या मेरे बिना कोई किसी को कहीं ले जा नहीं सकता। ये बहुत सारी बातें, जो मेपन का जो कीड़ा लग जाता है, तो जहां मेपन आता है वो मेला बनाता है, हमें मलिन बनाता है, बुद्धि को मलिन बनाता है, और वो मैं का बकरा हलाल ही होता है फिर, है ना? कहते हैं ना बकरे को हलाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो मैं करते हैं। तो वास्तव में ये जो हमारा मेपन है ना, ये हमें नीचे गिराता है, ये हमें खत्म करता है, विनाश की तरफ ले जाता है। तो जिसके अंदर ये चीज आ जाती है जाने अनजाने कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, वो भी कभी साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाता है। इसके अलावा कोई बुराई अगर आपके अंदर है और उस बुराई का आपका पता भी चल रहा है, लेकिन विधि नहीं पता कि उस बुराई को खत्म कैसे करूं, करना तो चाहते हैं खत्म, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि खत्म कैसे करें, तो वो भी आपको साइलेंस प्रैक्टिस में ढंग से बैठने नहीं देगा। इसके अलावा आप पूरा दिन भर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो कि हमारी बुद्धि को चंचल बनाती है, या चंचल में माप नहीं समझना, चंचल मतलब चलायमान, है ना, बुद्धि को डिस्टर्ब करती है, गलत चीजों की तरफ ले जाती है। तो वो वाली चीजें अगर हम सारा दिन भर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो भी हम साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा भारी भोजन, बहुत ज्यादा हाई कैलोरी वाला भोजन, या फिर होटल का खाना है, इस तरीके का खाना है जो किसी भगवान के भाव से नहीं बनाया गया, है ना, इस उसमें एक पॉजिटिव थॉट नहीं डाला हुआ, तब भी आप साइलेंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो चार पिलर इसके मुख्य हैं जिससे हम साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से कर पाए। ये तो बाधाएं थी, जो कौन कौन सी बाधाएं हमारे साइलेंस प्रैक्टिस में और भी है, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है साइलेंस प्रैक्टिस। तो पिछले 15-16 साल से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज भी बाधाएं आती है, ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आती है, बल्कि जब हम क्लासेस लेते हैं या अपने ऊपर काम ज्यादा करते हैं,
तो ज्यादा ही परीक्षाएं आती है। तो उन परीक्षाओं में भी पता चलता है कि अभी क्या करना है। वो परीक्षाएं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो 4 पिलर है, जैसे कि अपनी फिटनेस के लिए 5 पिलर हमें बताए जाते हैं, जिसमें हमारा सुबह का वर्कआउट हो गया, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ हो गया, प्रॉपर पानी आपको लेना है और प्रॉपर नींद आपको लेनी है। ये 5 पिलर हमारी फिटनेस के लिए बताए जाते हैं। इसी तरीके से ये साइलेंस प्रैक्टिस के लिए 4 पिलर हमें बहुत जरूरी है। और सबसे पहला है ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हमारा मन, तन, संबंध, संपर्क, बोल, धन सब कुछ हमारा शुद्ध हो। ब्रह्मा के समान हमारा आचरण हो, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो जब हमारे ये सब कुछ शुद्ध होंगे तो मेडिटेशन करना बहुत सहज हो जाएगा। दूसरा है शुद्ध अन्न। अन्न हमारा एकदम शुद्ध होना चाहिए। जिस अन्न का भोग परमात्मा को लगता है, ईश्वर को लगता है, देवी देवताओं को लगाया जाता है, वैसा वाला हमारा शुद्ध सात्विक अन्न होना चाहिए। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। हमारे इस कम्युनिटी में आपको एक बहुत ही शुद्ध नाश्ता दिया जाता है। आप सेफ है ना। जो वो शुद्ध नाश्ता आपकी बॉडी में जाता है तो आपका मेडिटेशन करने में हेल्प मिलती है। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसको बनाने वाले की जो बुद्धि में जो सोच चली, वो यही चली कि हमें पूरी दुनिया को हेल्थियर और हैप्पियर बनाना है, यानी कि पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। तो जिस सोच के साथ भोजन बना है, तो वो सोच उस भोजन में, वो विचार उस भोजन में रम जाते हैं। और उस उन विचारों के साथ वो विचार रमे हुए भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें हमारी अवस्था अच्छी होती है। इसके बाद आता है दिव्य गुण। हमारे अंदर दिव्य गुण होना बहुत जरूरी है। अगर वाकई में आप साइलेंस प्रैक्टिस ढंग से करना चाहते हैं, सही से करना चाहते हैं, तो तीसरा जो पिलर है वो है दिव्य गुण। अगर आपके अंदर लड़ाई झगड़े वाला संस्कार है, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार है, एक दूसरे को नीचे गिराने का संस्कार है, नफरत वाला संस्कार है, चोरी चकारी वाला संस्कार है, वो संस्कार जो दुख देते हैं, वैसे वाले संस्कार है, तो भी हमें साइलेंस प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी। इसकी जगह हमारे अंदर कौन से संस्कार, कौन से गुण होने चाहिए? सहन करने का गुण होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का गुण होना चाहिए, मधुरता का गुण होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो भी साथी है उनके साथ एडजस्ट करने का गुण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो पूरा एक कमरा रोक लूं और दूसरा कोई आए तो मेरे पास जगह नहीं, ऐसा वाला गुण नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी दिव्य गुण है, मुस्कुराहट, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, निडरता, निर्भयता और पवित्रता, सत्यता, ये सारे दिव्य गुणों में आते हैं। ये गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारे साइलेंस प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलेगी। फिर चौथा पिलर है सत्संग। अगर हम सत्य के संग में हैं, सत्य के संग मतलब पॉजिटिव थॉट। सत्य का संग ये नहीं होता है कि भाई आप ना जो कहीं जाके सत्य को ढूंढने लग जाओ। आपके पॉजिटिव थॉट ही आपके सबसे बड़ा सत्य का संग है। अगर आपको अपने बारे में सही से मालूम है और आप अपने ऊपर निरंतर काम करते हैं, तो ये भी सत्य का संग है। इस पूरी दुनिया में बड़ा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा से बड़ा सत्य कोई है नहीं। तो अगर उस सत्य के साथ हम, आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, हमारी फिटनेस में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। क्योंकि उस सत्य का संग रहता है तो हमें गलत चीजों को ग्रहण करने का डर रहता है कि मेरे साथ कौन है, किस संग में बैठती हूँ। आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी भी सत्य का संग है। यहाँ मैंने ये भी चीज नोटिस करी है कि जो लोग अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, जो अपनी हेराफेरी में लगे रहते हैं, उनको आउट होते देर नहीं लगती है, वो जल्दी ही आउट हो जाते हैं। तो सत्य के संग में रहना ये भी साइलेंस प्रैक्टिस में मददगार है। तो ये 4 पिलर मैंने बताए। ब्रह्मचर्य का पालन, और दूसरा हो गया शुद्ध अन्न,
तीसरा हो गया दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा हो गया सत्संग। ये चारों पिलर अगर मजबूत है तो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो अपने आप खत्म होती जाएगी। हमें बुराइयां हटाने पे काम नहीं करना है, हमें इन चार पिलर्स पे काम करना है, जिससे साइलेंस प्रैक्टिस में हमें 100% मदद मिलेगी। अगर इनमें से एक भी पिलर आपका टूटता है तो फिर आप समझ लीजिए कि साइलेंस प्रैक्टिस आप ढंग से, जो कि विधि रूपक विधि से होना चाहिए ना, वैसे नहीं करेंगे तो सही, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या है, सॉरी पहले हम बात करेंगे कौन कर सकता है और सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है। इसको हर कोई कर सकता है। हेलो, सबका ध्यान है ना? इसको हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को याद करना तो बुजुर्गों का काम है। क्या टेंशन आज बच्चे को नहीं है क्या? अगर एग्जाम आ जाते हैं, उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो बच्चा इतने टेंशन में रहता है कि माँ बाप भी टेंशन में आ जाते हैं। क्या युवाओं को टेंशन नहीं है? उनको मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है। युवा पीढ़ी तो इतनी ज्यादा टेंशन में रहती है कि वो गलत कदम भी उठाते देर नहीं लगाती। इसके अलावा आपके जो बुजुर्ग हैं उनको तो है ही है, लेकिन उस अवस्था से पहले अगर हम मेडिटेशन करने लग जाए, साइलेंस प्रैक्टिस करने लग जाए, तो उस अवस्था में जो हमारी हालत होती है वो नहीं होगी। क्योंकि वहां तो जाके हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, पैरों से चलना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो पहले से अगर अभ्यास होगा तो उस अवस्था में हमारी अवस्था डगमगाएगी नहीं। और जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती है, किसी भी एज ग्रुप की हो। पुरुष है वो भी कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को चिंताओं से मुक्त होना है वो हर एक व्यक्ति साइलेंस प्रैक्टिस कर सकता है। समय कौन सा बहुत अच्छा है? समय सबसे खराब होता है रात को 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच का जो समय है। उस समय सभी फैमिली मेंबर ध्यान देंगे जिनको नींद नहीं आती है, जिनको बहुत सारा सिर पे बोझा बना रहता है, चाहते हुए भी मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि देर रात्रि तक वो जागते रहते हैं, देर रात्रि तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। उस समय 10 से 2 बजे का बीच, 2 बजे के बीच का जो समय है, नेगेटिविटी फुल फोर्स से काम कर रही होती है पूरे वर्ल्ड में। तो वो समय ईश्वर ने हमें सोने का दिया है कि एकदम डीप साइलेंस, ऐसी शांति में सो जाओ कि वो नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट ना करे। तो उस समय तक जो जागते हैं 10 से 2 बजे के बीच में, उन व्यक्तियों की ज्यादा मानसिक अवस्था बिगड़ी हुई है। तो आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में अगर ऐसे कोई भी फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उनको ये समय जरूर बताइए कि 10 बजे किसी भी हालत में सो जाओ। 10 बजे के बाद अगर आप जाग रहे हो 2 बजे तक तो वो आप पे नेगेटिविटी हावी होगी ही होगी, चाहते हुए भी आप उसको हटा नहीं सकते। ये 100% रियल बात है। और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो बेस्ट समय है मेडिटेशन का। क्योंकि 2 बजे उस समय पूरा संसार सोया हुआ रहता है, वातावरण बहुत शांत रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी प्रकृति से भी और ईश्वर से भी आ रही होती है। उस समय अगर कोई करता है, 2 बजे से 5 बजे तक कोई मेडिटेशन करता है जागृत अवस्था में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने जो संकल्प किया है वो पूरा ना हो। लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। 2 से 5 का समय बेस्ट समय है। आप 2 बजे नहीं उठ पाते हो, 3 बजे उठिए। 3 बजे नहीं उठ पाते, उसको कहते हैं अमृत वेले का समय, जब ईश्वर अपने वरदान लुटा रहा होता है। उस समय हम ईश्वर के बच्चे होते हैं, ना कि हम भक्त रहते हैं उस समय। तो बच्चों को तो पिता बहुत सारा, मतलब जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है वो खुले खजाने से देता है, खुले दिल से देता है। 3 बजे नहीं उठ पाते, 3:30 उठिए, 3:30 नहीं उठ पाते, 4 बजे, 4 बजे तो बिस्तर छोड़ देना है।
अगर 4 बजे भी आप नहीं उठ पाते हैं तो 4:15 बजे उठ जाइए, और 4:15 बजे से 4:45 बजे तक आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और शाम के समय की अगर हम बात करें तो 6 से 8 बजे का जो समय है वो बेस्ट समय है मेडिटेशन के लिए। दिन के समय में इतना हम कामकाज में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, वातावरण भी बहुत शोर शराबे वाला होता है, तो उस समय हमारी बुद्धि उसमें नहीं लगती है। तो ये मेडिटेशन का सही समय है। इसके बाद आप फायदे जानेंगे कि फायदे क्या है, क्यों करें। जब तक इंसान को प्राप्तियों का पता नहीं रहता ना, क्योंकि स्वार्थी है हर इंसान, स्वार्थी है, कुछ स्वार्थ तो होना चाहिए ना। क्यों करूं मेडिटेशन, क्यों अपनी नींद खराब करूं, क्यों उठूं ना, क्यों अपने दिमाग पे जोर डालूं। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि करना क्यों है। तो इसलिए करना है कि सबसे पहले जब जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं आपकी अवस्था बदलना शुरू हो जाती है। आपका सिर जो बहुत भारी हो रखा है, बहुत सारे बोझ से, बच्चों का है, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, ये बहुत सारी जिम्मेदारियों को हम लेके चल रहे हैं, वो सारी चीजें से हम हल्के हो जाते हैं। धीरे धीरे होते हैं, एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। और इसके बाद हमारी जो मानसिक स्थिति है वो चेंज होने लगती है, यानी कि हमारी सोच बदलने लगती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सोच चेंज होती है, हमारे खुद के लिए पॉजिटिव थॉट चलते हैं और दूसरों के लिए भी हम अच्छा सोच सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, मैं गारंटी से कह सकती हूँ वो दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। हमारे माननीय चन्नी सर हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करो। खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप भूल जाओगे मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे पति से बहुत प्यार है, पत्नी से बहुत प्यार है, माँ बाप से बहुत प्यार है, कोई प्यार नहीं है। आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, उनको क्या संभालेंगे। तो सबसे पहले आप खुद के लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें कि मैं एक शुद्ध सोल हूँ, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं दुनिया को सुख देने वाली हूँ, मैं पूरी दुनिया में खुशियां लुटाने वाली हूँ। ऐसे पॉजिटिव थॉट जब आप क्रिएट करेंगे तो ईश्वर आपको वरदान देता जाता है, तथास्तु तथास्तु। तो ईश्वर का वरदान जब आप पे बरसता है तो आप उस चीज में माहिर हो जाते हैं, उसमें महारथी बन जाते हैं, और आपके नैनों से, आपके मस्तक से, आपके आसपास आने वाला उस पॉजिटिव एनर्जी को 100% कैच करेगा। बहुत सारे हमारे अनुभव है, अगर मैं अनुभव तो लिखने बैठूं तो एक पूरी किताब लिख सकती हूँ, क्योंकि ये सब हमने भी सीखा है। और व्यक्ति कब सीखता है, जब उस पर बहुत ज्यादा अति दुखों का पहाड़ गिरता है ना, तब वो ईश्वर को याद करता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ये रास्ता मुझे तब मिला जब मेरे ऊपर दुखों का अति पहाड़ गिरा। तब उसका अनुभव किया कि हाँ, मेडिटेशन कितना पावरफुल है। सॉरी, कॉल आ गया था। फिर इसके अलावा आपको नींद बहुत अच्छी आएगी अगर आप मेडिटेशन अपने जीवन में लागू करते हैं, आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि रातों को करवटें बदलते ही हमारी रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा आपके अंदर दिव्य गुण आते जाएंगे, आपकी जो बुराइयां है ना, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो पहले हमारा क्या हाल होता था, इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बुराई कर रहे, उसकी बुराई कर रहे, इन बातों में सारा समय चला जाता था। अभी कैसा हो गया कि अभी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क मतलब इंटरेस्ट नहीं आता उन बातों में। अपना क्या जाता है, अपना क्यों टाइम वेस्ट करना है, अपने को व्यर्थ क्यों चलाना है। अगर सोचना ही है तो उसके लिए एक अच्छी भावना दो ना, अच्छी अच्छा थॉट क्रिएट करो ना, ताकि वो भी इस संस्कार से बाहर निकले। ऐसा आपके अंदर विचार पैदा हो जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो नई नई इन्वेंशन आपके अंदर में आएगी, रचनात्मक हो जाएंगे आप, कुछ ना कुछ नया करने का विचार चलने लगेगा,
क्योंकि अभी आपका माइंड जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है, मन आपका अच्छा सोच रहा है, और जब अच्छा सोचेंगे तो बुद्धि आपकी सही डिसीजन लेगी, और बुद्धि जब सही डिसीजन लेगी तो वो उन सब कर्म में देखने में आएगा कि आप कर्मों में भी अच्छा ही अच्छा करेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मेडिटेशन जब आप अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत सारे शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले यहाँ से बीमार होता है। आप देखिए, अगर हमारा मोटापा बढ़ा है, या हम अंडरवेट हुए हैं, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले थॉट यही चला था। ज्यादा खाने की भूख इसे लगी थी, पेट को नहीं लगी थी, माइंड को लगी थी। मुझे ये भी खा लेना चाहिए, मुझे ये भी खा लेना चाहिए, फिर वो नॉलेज भी बंद हो जाती है, हमारा ताला लग जाता है यहाँ, बुद्धि को ताला लग जाता है, वो भी गोदरेज का लॉक लग जाता है, जिसे खोल नहीं पाते हैं, और जो कुछ आ रहा है वो हमारे इस पेट में जाता है, उसको डस्टबिन समझ लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है, फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, हमारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। वो मेडिटेशन करने से आप बहुत सारे शारीरिक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगी कि हमारे जान पहचान में एक माता जी थे, उनकी 3 सिस्टर्स को कैंसर हो गया था, 4 बहनें थी वो। तो उसके मन में ये ख्याल बार बार आता था कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। ये आई थिंक उत्तराखंड की बात है। तो मुझे कैंसर ना हो जाए, ऐसे करते 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 उसको कैंसर हो ही गया। और जब डॉक्टर को दिखाने गई तो उसकी 3rd स्टेज थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बचना मुश्किल है। जाके उसने हमारे जो मेडिटेशन करवाते हैं बड़े हैं, उनके सामने चर्चा करी। फिर 21 दिन का उनके लिए स्पेशल मेडिटेशन किया गया, एक प्रयोग किया गया, साइलेंस प्रैक्टिस की गई, क्योंकि वो माता जी बहुत सेवा करती थी। और जो सेवा करते हैं ना, ईश्वर उसकी मदद अपने आप करता है। तो वहां 21 दिन का लक्ष्य रखा गया, एक पानी का मटका रखा गया। जब मेडिटेशन कर रहे थे तो पानी का मटका सामने रखा गया, और वो पूरी एनर्जी उस जल में जा रही थी। रोज उसको जल पिलाया गया। सॉरी, बार बार कॉल आता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो उनको रोज उसमें से वो जल पिलाया जाता था। और जब 21 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई, डॉक्टर हैरान थे कि भाई अभी कुछ समय पहले इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज ये बिल्कुल भी वो चीज नहीं नजर आ रही है कहीं भी जाने जो उनके पहले थी। तो मेडिटेशन से संभव है, अगर आप सही तरीके से भावनाओं से, फुल पॉजिटिव एनर्जी से आपकी बॉडी को वो चीज देते हो, आपकी शारीरिक बीमारियां भी दूर होती है। इसके साथ साथ मैंने पहले ही आपको 4 पिलर्स के बारे में बताया था, ऐसा नहीं आप गलत खान पान करके अपने सेहत को सही कर सकते हो, वो भी उसमें ऐड होता है। तो आपका खान पान भी काम करता है, आपकी सोच भी काम करती है, आपकी भावनाएं काम करती है, प्लस आपका जो व्यवहार था उससे आपने जो दुआएं कमाई है वो दुआएं भी काम कर रही होती है। तो सही मेडिटेशन करने से हम शारीरिक रोगों से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, हर व्यक्ति से आप दुआ के पात्र बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति देखेगा, एक बार तो मुख से ना बोले तो दिल से जरूर बोलेगा कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो। मेडिटेशन से फायदा पता चल जाता है ना, जो कुछ मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। अगर किसी को दुख दूंगी तो मेरे पास कई गुना होके आएगा, अगर किसी को सुख दे रही हूँ तो मेरे पास कई गुना होके आएगा। तो ये सारी चीजें मेडिटेशन से संभव होती है। फिर अगर हम किसी की बुराई देखने का संस्कार है, तो वो बुराइयां ना देखने का सॉरी बुराइयां देखने का संस्कार परिवर्तन होके अच्छा देखने के संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। तो कितना भी कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी आपको कष्ट पहुंचा रहा हो, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा है कि ये मेरे लिए बुरा कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है,
तो आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, मेडिटेशन से आपकी बुद्धि क्लियर हुई है, क्लीन हुई है, तो उससे समझ में तो आ रहा है कि भाई मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आपको ये भी समझ में आता है कि मुझे इसके लिए क्या करना है। अगर आपने उसकी बात को अंदर समा लिया तो ये तो समझदारी नहीं हुई, क्योंकि समझदार व्यक्ति तो कूड़े को रखता ही नहीं है, समझदार व्यक्ति तो कचरे को अंदर रखता ही नहीं है। तो मेडिटेशन से ये समझ आती है कि उस कूड़े को, कि वो जो रॉन्ग बात है उसको मुझे अपने अंदर समाना नहीं है, उसको भी परिवर्तन करने के लिए एक अच्छा संकल्प करना है। फिर भी वो परिवर्तन नहीं होता है तो मुझे किनारा करना है, मतलब उसमें उलझना नहीं है। ये भी मेडिटेशन आपको फायदा देता है। इसके अलावा आपके जितने भी संबंधी हैं, जितने भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, वो लोग आपसे एक बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करते हैं, भले वो दूर बैठे होंगे। आप देख लेना, जो व्यक्ति सही से मेडिटेशन करते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो सकारात्मक है, दूर बैठे व्यक्ति भी, उनके रिश्तेदार ये बोलेंगे, आज तो आप मेरे सपने में आए, आज तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप आए और मुझे ये परेशानी थी और मेरी परेशानी जैसे दूर हो गई। आप एक फरिश्तों के रूप में काम करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा जो आंतरिक मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें कूट कूट के पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंदर एक फरिश्ता है, मालूम आप सबको, ये हड्डी मांस का जो शरीर दिख रहा है, उसके अंदर एक बिना हड्डी मांस का शरीर भी है, जो सेम हमारा जैसा ही है, लेकिन उसकी हड्डी मांस नहीं है, वो लाइट का शरीर है। और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो लाइट का शरीर आत्मा के साथ ऊपर जाता है। तो उस लाइट के शरीर में, उस सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। और फरिश्ता एक जगह नहीं बैठता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपसे सेवा हो रही होती है, क्योंकि वो फरिश्ता जिससे आपका कनेक्शन है, रात में जो सपनों के रूप में हम कहते हैं ना, मैं सपने कई जगह देखी हुई नहीं है, वहां पहुंच जाएंगे तो वहां वो चक्कर लगा के आएगा और उनको वो चीज देख के आएगा जिसकी उनको जरूरत है। उनमें हिम्मत नहीं है, हिम्मत भरेगा। उनमें उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी भरेगा। ये हमारे अंदर का फरिश्ता जो पॉजिटिव एनर्जी से बहुत पावरफुल हो जाता है। दो ओरा होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर का ओरा और एक होता है व्हाइट कलर का ओरा। अगर आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है तो आपके चारों तरफ एक ओरा बनता है जो कि आपका सुरक्षा कवच है। वो व्हाइट कलर का आपको ही नहीं, लोगों को भी नजर आएगा। प्रैक्टिकल में हम सुनते भी हैं लोगों से और हम खुद भी महसूस करते हैं। तो ये साइलेंस प्रैक्टिस का फायदा है, और वो रहा आपको बचा के रखता है। आपके साथ कैसे भी व्यक्ति, कैसा भी, एक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के टाइम हम मेडिटेशन क्लास में नहीं जा पाते थे, लेकिन सतगुरुवार का तो पक्का था और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे आप गुरुवार को तो किसी भी हालत में क्लास में ले जाना ही ले जाना, क्योंकि सारे साधन बंद थे, कोई आ जा नहीं रहा था। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के भेजता है। तो एक बाइक वाला आया, बाइक वाले भैया से मैंने लिफ्ट मांगी। अब उस पे बैठते के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि इसके विचार अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो तुरंत मेरे संकल्प चेंज हुए कि भगवान, इस गाड़ी को तो आप चला रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे लेकर चल रहे हैं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ उसको। और वहां सेंटर तक जाते जाते, उस क्लास तक पहुंचते पहुंचते उस भाई के विचार एकदम चेंज हो गए। और वो बोलता है थोड़ा दूरी पर कि दीदी, आपको कहाँ छोड़ना है। मैंने कहा भाई जी, मुझे आप स्टैंड पे छोड़ देना। कह रहे नहीं दीदी, आप ये बताओ आपको जाना कहाँ है। मुझे उनका उस क्लास तक जाना है। और उसने वहां क्लास तक मुझे छोड़ा और नीचे उतरकर उसने मतलब नजरें भी ऊपर नहीं करी, हाथ जोड़कर कहता है दीदी सॉरी। उसने ये नहीं बताया कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है,
लेकिन हमें मालूम चल रहा था कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है। तो हम किसी के संस्कारों को, किसी के विचारों को परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं जब हम सही से मेडिटेशन करते हैं। तो ये संभव है, हम सब कर सकते हैं, अभ्यास चाहिए उसके लिए। और मेडिटेशन करें कितना समय? फायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारे अगर फायदे अगर गिनाने लगेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो करें कितनी देर? कम से कम आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और फिर आप घंटा भर बैठे, चाहे 2 घंटा बैठे, चाहे 3 घंटा बैठे, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना देर आप बैठ के अपने माइंड में सेट कीजिए कि मुझे इतना देरी तक एक ही संकल्प में टिकना है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और हम सभी उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे जब सही से मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फायदा है ना, खुशी। कुछ भी हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपकी खुशी गायब नहीं होती। लेकिन परीक्षाएं आती है। परीक्षाएं कब आती है? अब अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि जब आप अपने ऊपर ज्यादा काम करने लगते हैं, तो फिर वो परीक्षाएं अंदर में आती है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो उन परीक्षाओं से घबराए नहीं, डरे नहीं। आप निरंतर अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास करते रहे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है जो आपको अपने ऊपर काम नहीं करने दे रही, वो जरूर खत्म होगी। उस पे आप युद्ध ना करें कि मुझे इसे खत्म करना है, इसे खत्म करना है, नहीं। आप अच्छे से उसमें पॉजिटिव थॉट भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए। नेगेटिव थॉट अपने आप चले जाएंगे। तो 2 मिनट हम मेडिटेशन कैसे करते हैं, सभी सीधे बैठ जाएंगे, एक बार सामने आएंगे सभी और सीधा बैठ जाएंगे। अगर वाकई में आज की क्लास से आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो सभी सीधा होके बैठेंगे। और भले आप आंखें बंद करें, आंखें खोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि खुली आंखों से हमें अपने विचारों को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को महसूस करना है। अगर बंद आंखें करते हैं तो बंद आंखों से हमारी बुद्धि और कहीं चली जाती है। तो एक पॉजिटिव थॉट आज क्रिएट करते हैं, ये हमारी हेल्दी कम्युनिटी है। मैं एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। मैं एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। ना केवल मैं, बल्कि इस जूम कॉल पर मेरे साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सभी एकदम स्वस्थ और एकदम फिट हैं। किसी को कोई तकलीफ, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और मैं एकदम फिट और एकदम स्वस्थ हूँ, ऐसा सोचते हुए इस एनर्जी को महसूस करने का प्रयास करें। मैं एकदम स्वस्थ, एकदम फिट हूँ। 5 बार दोहराएंगे इसको, कम से कम 5 बार। मैं एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। मैं एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। मैं एकदम स्वस्थ और फिट हूँ। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने मस्तक पे लगाए, क्योंकि यहाँ से ये एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। और जिस किसी को कहीं भी दर्द है तो वहां भी आप लगा सकते हो, अपने फेस पे घुमाए, फील करते जाए मैं एकदम स्वस्थ, एकदम फिट हूँ। अपनी पूरी बॉडी में फील करें, मैं एकदम स्वस्थ और एकदम फिट हूँ। मेरी बॉडी में जहां कहीं भी कोई भी दर्द है वो एकदम गायब हो रहा है, एकदम। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू चंचल। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Sumitra ma'am. Thank you so much for this wonderful सेशन। थैंक यू सो मच। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स मैम के लिए चैट बॉक्स में और एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
देखो, लोग कहते हैं कि ये कम्युनिटी सिर्फ मोटे और पतले का काम करती है, आज पता चला क्या काम करती है। उन लोगों के लिए एक गुड मैसेज गया है आज सुमित्रा मैम के थ्रू, या भरत सर जब भी हमारे सेशन लेते हैं, इन लोगों के थ्रू एक हमेशा एक थर्सडे को एक मैसेज आता है कि हमारी कम्युनिटी मोटे पतले पे काम नहीं करती है। इसके अलावा, मतलब करती तो है, इसके अलावा हमारे माइंडसेट के ऊपर भी काम करती है। क्योंकि कहते हैं सारा खेल यहाँ का होता है, जैसा सोचोगे वैसा बनते जाते हो। प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि अगर आप जिस संगति में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वैसे बनते जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे हो भी जाते हैं। और एक एक्सपीरियंस के साथ सुमित्रा मैम ने अभी बताया है कि उनको कैंसर था, मतलब तीनों बहनों को, और वो ऐसे सोच रहे थे कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, उनको हो ही गया आखिरकार, है ना। तो कहते हैं सारा जो खेल है वो माइंड सेट का है। चलिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। साइलेंट प्रैक्टिस, हालांकि मैं मैम जैसा बताती है वैसा नहीं करती। मैं सिर्फ 5 मिनट का ही करती हूँ, है ना। जब अपने बिस्तर से उठती हूँ वहीं पर ही करती हूँ, मैं डायरेक्ट उठ करके क्लासेस नहीं लेती हूँ। उठती हूँ और 5 मिनट करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। भले ही मेरे माइंड में नेगेटिव ना आए, तो पर कम से कम अच्छा सोचती हूँ। सुबह भगवान का ही नाम ले लेते हैं, पर सोच लेते हैं। पर अब जो मेरे पापा है ना, कई बार क्या होता है, आपको रात को ऐसा महसूस हुआ होगा ना कि हम वहां से गिर गए और अचानक झटके में उठ रहे हैं। वो ऐसे मेरे साथ हुआ था कि मैं उठ गई रात को बीच में लगभग 3:30 के आसपास। तब मैं देख रही थी मेरे पापा माला फेर रहे थे। आज पता चला क्या रीजन है इसके बिहाइंड, है ना। क्योंकि मेरे पापा की एक आदत है, मिड नाइट में हमेशा माला फेरना, और हमेशा वो उनका रेगुलर हैबिट बन चुकी है। और ये अभी कुछ साल पहले से इन्होंने स्टार्ट किया है, और ये रेगुलर ये पापा जो है करते आ रहे हैं। तो ये चीज हमें भी यूं लगाता है कि हमें भी करनी चाहिए। तो कई बार होता है ना कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ, तो एक बार एक माला मैंने जप ली, मम्मी ने जप ली, इस तरीके से हम ये करते हैं। तो आज हम मैं जानना चाहूंगी आप लोगों का एक्सपीरियंस, क्या आप साइलेंट प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, और कैसे अब आप जो है इस चीज से मोटिवेट हुए हैं, और आपने जाना कि साइलेंट प्रैक्टिस होती कैसी है, बेस्ट टाइम इसका क्या है। चलिए, आज मैं जानना चाहूंगी। हमारे बीच में ईशा मैम है। गुड मॉर्निंग ईशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम। मैं तो क्या है, सुमित्रा मैम से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ और कई बार मुझे होता है तो मैं इनसे फोन पे भी बात करती हूँ, है ना। और मैम ने जो मेरे को जो हमारे सेशन में जो शुरू में बात बताई कि आप काम करने के लिए ऐसे रहता है कि मैं ही करूँ, है ना, पूरी फैमिली का। तो ये है ना, अभी भी मेरे साथ भी अभी भी होता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ही करना है, सारा काम मुझे भी ही करना है। और आज ये मैम ने बताया, क्योंकि है ना, इससे पहले मेरे हस्बैंड मुझे डेली ये चीज बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी लेती हो, शायद तुम बहुत ज्यादा है ना वो होती हो। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ही करना है। लेकिन आज जब मैम ने सेशन लिया ना कि ये मैंपन है ना, ये बहुत गलत है। तो आज से मुझे लगा सबसे पहले तो मुझे ये चीज छोड़नी है कि मुझे हो रहा है जैसे होएगा, मुझे जितना करना है उतना करना है। ये चीज मैं थैंक यू करूंगी इस चीज के लिए। और मेडिटेशन की रही, ये सेशन में हमारे डेली करवाते हैं। कई बार होता है मैं नहीं कर पाती हूँ सुबह के टाइम पे क्योंकि बच्चों का स्कूलिंग रहता है। लेकिन हाँ, इस कम्युनिटी से मैंने ये जरूर सीखा कि मेडिटेशन करना चाहिए, और यही मेरा रूटीन है। मैं 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ, 4 सवा 4 तक। और डेली बेसिस पे मेरा भी है, उठते ही है ना, मैं 5 से 7 मिनट भगवान का और एक पॉजिटिव वर्ड्स मेरे मुंह से जरूर निकलते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे को आज नया दिन देने के लिए, मेरी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए। तो उससे बहुत पॉजिटिविटी मेरी बॉडी के अंदर आई है और फैमिली में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो थैंक यू मैम, और बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच ईशा मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ मुझे दिख रहे हैं NSR के नाम से, इनका आगे का नाम भरत सैनी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर, आज बताइए, आज आप क्या जो सीखा आपने, और क्या आप अपने जो जीवन में अप्लाई करने वाले हैं। मैम, सुमित्रा मैम ने जो सेशन लिया है साइलेंस वाला, ये समझने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको ले। फैमिली में मैम होता है क्या है, कई तरह के बर्डन होते हैं अपने पास, और उनको रखते हुए अगर अपन साइलेंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने दिमाग को बहुत शांति मिलती है, अपने जो है एक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से अपने को एक
बहुत शांति मिलती है। तो ये चीजें क्या है कि अपने ब्रेन को एक इस तरह का एक व्यवस्था होती है, एक ऐसा मतलब माहौल मिलता है जिससे अपन दिन भर अपना एक स्वस्थ महसूस करते हैं। तो मैं करता हूँ मैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठ करके और अपने जो सेशन चलता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा आज, और उससे हमें ये सीख मिलती है और ये करना चाहिए कि मेडिटेशन का बहुत अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य स्वस्थ रहने में बहुत बड़ा रोल है। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साइलेंट प्रैक्टिस तो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी भरी रहती हो और लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव, जैसे आज हमारे घर में है पापा, है ना, भले ही कितना वो हो जाए, फाइनेंशियल इशू कुछ भी ऐसे हो जाता है ना, कई बार डिप्रेशन में चले गए थे बीच में, तो उनकी एक आदत मैंने देखी थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और साइलेंट प्रैक्टिस का उनका ये नतीजा निकला कि गुस्से में भी, या वो कभी गुस्सा शो नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे और शांत स्वभाव से वो हमेशा फैसला लेते हैं। तो कहते हैं ना कि हड़बड़ाहट में कभी फैसला नहीं ले, वो हमेशा कुछ ना कुछ आगे का सोच करके ही फैसला लेते हैं। तो यहाँ एक लास्ट एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी लतेश मैम का। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। यस मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। थैंक यू मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो सुमित्रा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका लास्ट सेशन भी एक बार मैंने लिया था, तो वहां से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। और आज का भी मैंने एक एक बात मैडम की नोट कर ली है। जो उन्होंने बोले, जैसे बोले, मैंने सारा लिखा है ना। और बहुत सारी चीजें मैं करती आई हूँ बचपन से ही। पॉजिटिव थॉट्स लिखने का मुझे शौक रहा है। मेरी पुरानी डायरी मुझे मिली, तो मैं देख रही थी कि वाकई में मैं पॉजिटिव थॉट्स को डायरी में लिखती रहती थी ऐसा। तो कहीं ना कहीं उनका रोल रहा होगा मेरी पॉजिटिविटी में। लेकिन मैडम ने जैसे बोला ना कि साइलेंस प्रैक्टिस करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं, तो वो महसूस होते हैं जब मैडम बोलती हैं कि हाँ ये फायदे हमें हो रहे हैं। तो जैसे हमेशा स्माइलिंग रहना और सामने वाले को पॉजिटिव फील होना, होता है ऐसा मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। और मुझे लगता है कि है ना, चाहे दुख सुख तो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो चाहे कितना ही बड़ा इशू हो, कैसा भी हो, मेरे लिए वो इजी गोइंग हो जाता है। मैं आराम से उसको ना हैंडल कर लेती हूँ। जैसे हमारे टीपी सर हैं, वो बोलते हैं कि सिचुएशन समझ के चीजों को चलो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, वो सिचुएशन है। तो मेरे लिए तो साइलेंट प्रैक्टिस जब बात आती है ना, तो हमारे भरत सर हैं, हमारे टीपी सर हैं, भैरव सिंह सर हैं, मैं तो इन्हीं को सोच लेती हूँ, तभी मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ अगर नेगेटिव होती भी हूँ तो थैंक्स दिस कम्युनिटी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वंस अगेन सुमित्रा मैम। बहुत वंडरफुल आज का टॉपिक रहा, और काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत से ज्यादा ही सीखा होगा। आज का टॉपिक बहुत वंडरफुल था, अपने माइंड सेट के लिए था। आप किसी भी चीज के ऊपर ले सकते हैं। आप ज्यादा डिप्रेशन में हो तो आप साइलेंट प्रैक्टिस करो, आप किसी चीज को लेकर के परेशान हो तो आप साइलेंट प्रैक्टिस करो, है ना। साइलेंट प्रैक्टिस एक ऐसा, मैं ये मानती हूँ, पॉजिटिव क्रिएशन है अपने माइंड के अंदर। ये आपको भी एक अच्छा पर्सन बनाता है, और आप सामने वाले के अंदर भी एक अच्छे पर्सन को ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि भले ही वो कितना नेगेटिव कर लो, पर उसके अंदर आप ये देखोगे, अरे उसका तरीका तो देखो ना, वो चीज ये ऐसे करनी चाहिए ना, वो चीज देखने लग जाते हैं। तो ये चीजें हम ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली होगी। जैसे मैम ने कहा, 5 मिनट से शुरू करो, सब कुछ पॉसिबल है, फिर धीरे धीरे आप इस चीज को इंक्रीज करते जाओ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुमित्रा मैम, एंड सभी अनम्यूट होकर के सुमित्रा मैम को थैंक यू बोलेंगे, and सभी को गुड मॉर्निंग। Thank you so much, Thank Sumitra you, ma'am. ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. thank Thank you, you so ma'am. much. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank Thank you. you, Thank thank you, you, ma'am. thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.